अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है। स्मार्टफोन मार्केट के हाल अभी भी भाई बहुत ज्यादा बेकार चल रहे हैं। एंड वैसे तो मैं इस वीडियो को बनाने से पहले सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि अगस्त में स्मार्टफोन तो अच्छे हैं लेकिन उनके प्राइस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब कि गाइस प्राइस उनके बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुके हैं। अभी मतलब कोई मुझसे पूछता है कि स्मार्टफोन कौन सा लें, अभी लेना सही है या नहीं है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ नहीं आता कि कौन सा रेकमेंड करूँ। बिकॉज जो नए लॉन्चेस हैं उनके प्राइस काफी ज्यादा हाई है एंड जो पुराने लॉन्चेस हैं मुझे वो अभी भी ज्यादा थोड़ा बेटर लग रहे हैं, लेकिन वो अब मिल नहीं रहे आपको। अगर आपको कोई मोबाइल परचेज करना है अभी के टाइम पर तो मुझे लगता है कि आपको एक सीरीज पीछे जाना चाहिए, उसके आपको प्राइस कम मिल जाएंगे, लेकिन वो मोबाइल आपको मिले या ना मिले उसकी गारंटी कम है। लेकिन हाँ, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू सीरीज में जाने के लिए, क्योंकि वहां पर प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिक्स के आने वाले इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो के बारे में। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7100 चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, 6GB रैम, LPDDR5 वाली 128GB स्टोरेज है, 6.78 इंच का स्क्रीन रेशियो और फुल एचडी के साथ इसका स्क्रीन आने वाला है, और 120 हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है, और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलेगा। इसकी प्राइस होने वाली है 17000 से 26000। भाई इस टाइम पर तो मोबाइल के जो प्राइस है वो भी पता ही नहीं पड़ पाता, गैस करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि कितने प्राइस पर लॉन्च होगा। हाँ, आपको 15 या 16 से समथिंग से लेकर 25 तक के प्राइस में आपको लॉन्च होता हुआ दिख सकता है, अगस्त के महीने में भी लॉन्च होगा। तो इस दूसरा मोबाइल है वन प्लस की तरफ से OnePlus N6X। जी हाँ गाइस, ये वाला मोबाइल भी आपको अगस्त मंथ में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा, और इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात मैं करूं, 7000 mAh की बैटरी, 50 वाट की फास्ट चार्जिंग, 120 हाईएस्ट रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आपको देखने के लिए मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर अभी तक स्पेसिफिक नहीं दिया गया बैक कैमरा 13 का है या फिर फ्रंट 13 का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्रंट 13 का होगा और जो बैक कैमरा है वो 50 के समथिंग हो सकता है। 6GB रैम, 28GB स्टोरेज के साथ ये मोबाइल आने वाला। और अगर मैं इस मोबाइल के प्राइस की बात करूं तो ये आपको 19 से 20000 या 21000 के समथिंग में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। वैसे मोबाइल ठीक है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन हमें पता नहीं है, तो पता नहीं और क्या क्या चीजें इसमें डाउनग्रेड हो सकते हैं और क्या अपग्रेड हो सकता है, तो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट मोबाइल होने वाला है iQOO की तरफ से iQOO Z11। ये मोबाइल भी आपको अगस्त के महीने में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 6.83 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगी, 160 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है, बेजल लेस आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरे की बात करूं तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का रियल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलेगा, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, स्क्रीन फ्लैश है। तो गाइस वैसे अगर मैं बात करूं तो ये मोबाइल अब लो मिड रेंज में आता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो 30,000 के समथिंग होने वाली है। पहले आपको इस प्राइस में मिड रेंज के मोबाइल मिल जाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर लो मिड रेंज देखने के लिए मिल रहा है। और वैसे तो मोबाइल ठीक ही है, लेकिन गाइस मतलब अपना जेन्युइनली बताऊं तो ये मोबाइल एक्चुअली में 20000 का पहले होता था, और प्राइस बढ़ते तो अभी 21-22 का हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन गाइस स्मार्टफोन इंडस्ट्री के हाल खराब हैं, तो इसलिए ये आपको 30,000 में देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे बात कर लेते हैं वीवो की तरफ से। वीवो की भी एक सीरीज लॉन्च होने वाली है। आई थिंक मैंने पिछले मंथ भी इसकी बात की थी, तो ये जब तो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये आपको अब लॉन्च होता हुआ दिख जाए। मैं बात कर रहा हूँ वीवो के S2 मोबाइल के बारे में। ये मोबाइल काफी मतलब अच्छा हो सकता है, एक नई सीरीज ही लॉन्च हो रही है। तो यहाँ पर आपको 6.58 इंच की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7360 यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है। दूसरा वेरिएंट 8GB रैम 256 स्टोरेज के साथ आता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और 7000 mAh की बैटरी है। तो गाइस यहाँ पर ये मोबाइल भी काफी अच्छा है। वैसे इसकी प्राइस की बात करो तो ये आपको 38 से 40 के समथिंग में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। पहले इसी रेंज में, बल्कि इससे भी कम प्राइस में आपको वीवो की V सीरीज देखने के लिए मिलती थी, लेकिन उसका प्राइस अब बहुत ज्यादा हो चुका है। उसका भी एक लॉन्च अगले महीने में आई थिंक आ सकता है, वीवो का V80, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले Moto G Max के बारे में। ये मोबाइल मतलब चाइना में लॉन्च हो चुका है, और हो सकता है कि इंडिया में भी आपको अगस्त के मंथ में भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मतलब कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि G Max के नाम से लॉन्च हो या फिर इसका नाम भी चेंज हो सकता है। इस मोबाइल के अंदर आपको 6.8 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, 120 हाईएस्ट का रिफ्रेश रेट है, 500 नीट की पीक ब्राइटनेस है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5200 mAh की बैटरी, 30 वोल्ट की वायर चार्जिंग है। ये आपको 45 से 47 के समथिंग में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। तो गाइस वीवो की V सीरीज से वीवो का V80 मोबाइल लॉन्च होने वाला है। वैसे पर्सनली बताओ तो मेरी फेवरेट सीरीज है वीवो की V सीरीज, एंड इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो अगर उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरी वीवो की V सीरीज को कंपेयर करने वाला हूँ।
तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम Vivo के V80 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर आपको 6.58 इंच की एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, 144 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो दिया गया है। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 7200 mAh की बैटरी है, 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। Qualcomm का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आएगा एंड और भी वेरिएंट है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। एंड गाइस अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको 47,000 की समथिंग में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। अगर मतलब फिक्स प्राइस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको 47 से मतलब 50 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएगा। जो ये सीरीज पहले 35-36 में लॉन्च होती थी, 50 के समथिंग पहुंच गई, यानी कि गाइस 15,000 रुपए बढ़ चुके हैं। लेकिन पर्सनली ये मोबाइल काफी अच्छे होते हैं। आपको कैमरे के लिए एक अच्छा मोबाइल चाहिए तो ये चूज कर सकते हो, अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो गाइस इस वीडियो का लास्ट और फाइनल मोबाइल होने वाला Redmi की तरफ से Redmi Note 70 Pro, जो कि आपको अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा। स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 8 और 12GB रैम के वेरिएंट के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। 6.83 इंच की फुल एमोलेड डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस इसकी 9000 mAh की बैटरी और 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलेगा C टाइप USB के साथ। गाइस वैसे ये मोबाइल भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये भी आपको आई थिंक 1 लाख के समथिंग में ही लॉन्च होता हुआ दिखेगा, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो गाइस चिपसेट इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट है, और तो जब मोबाइल आएगा इसकी परफॉर्मेंस कहती है क्या इसका AnTuTu स्कोर निकल के आता है तभी पता चलेगा। तो गाइस फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है सारे मोबाइल्स को कंपेयर करने में एंड रिसर्च करने में, तो इतनी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।